नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी एक रचना रामचरितमानस उत्तरी भारत के शायद हर घर में बसी हुई है। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो सिर्फ उनकी जीवनी नहीं बताती, वो एक तरह से उनके कवि रूप और उनके शिल्पी रूप की चीर फाड़ करती है। इसमें उनके जीवन का संघर्ष है, उनकी भाषा का जादू है और हाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना के एक बहुत ही कह सकते हैं विस्फोटक अंश का विश्लेषण भी है। तो हमारा आज का मिशन साफ है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि तुलसीदास ने क्या लिखा, बल्कि ये भी समझेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा। हम उनकी कला की परतों को खोलेंगे और फिर रामचरितमानस के उस मशहूर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उतरेंगे, जहां मर्यादा, क्रोध और व्यंग्य की तलवारें आपस में टकराती हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तुलसीदास के जीवन की शुरुआत ही एक पहेली जैसी है। ज्यादातर स्रोत तो यही कहते हैं कि उनका जन्म सन 1532 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। हाँ, ये सबसे प्रचलित मत है, पर कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्मस्थान सोरों था, जो जिला एटा में है। और ये मतभेद ही शायद ये बताता है कि हम एक ऐसे कवि की बात कर रहे हैं जो लोक में इतने रच बस गए कि हर कोई उन्हें अपना कहना चाहता है। बिल्कुल। और उनका बचपन वो किसी लोक कथा के नायक जैसा ही संघर्षों से भरा था। कहते हैं जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता से बिछोह हो गया। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसका कोई सहारा ना हो। जी, कहा जाता है कि गुरु की कृपा ने उन्हें संभाला और यहीं से उन्हें राम भक्ति का वो रास्ता मिला जिसने उनके पूरे जीवन और उनके साहित्य को एक दिशा दी। इसीलिए वो सिर्फ एक कवि नहीं है। नहीं, वो मानवीय मूल्यों के उपासक हैं। तो ये कहना सही होगा कि उनके लिए राम सिर्फ भगवान नहीं थे, बल्कि एक आदर्श थे। एक आदर्श बेटा, एक आदर्श राजा, और उनकी कविता उसी आदर्श को समाज तक पहुंचाने का एक जरिया थी। आपने बिल्कुल सही समझा, और ये बात उनके रचना संसार की जो विविधता है उसमें साफ दिखती है। रामचरितमानस तो है ही, वो तो एक महासागर है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन उनकी दूसरी रचनाएं भी कम नहीं हैं। जैसे विनय पत्रिका को ही लीजिए। ये उनकी सबसे व्यक्तिगत और आत्मनिवेदन से भरी रचना मानी जाती है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, एक कहानी है जिसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं, मतलब एक धागे में बंधी हुई कथा। हाँ, लेकिन विनय पत्रिका में तो वो सीधे भगवान से अर्जी लगा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये तो मुक्तक काव्य हुआ, जहां हर पद अपने आप में पूरा है। आपने बहुत सही पकड़ा। यही तो तुलसीदास की रेंज को दिखाता है। एक तरफ रामचरितमानस जैसा प्रबंध काव्य जो एक पूरी सभ्यता की कहानी कह रहा है, और दूसरी तरफ विनय पत्रिका और दोहावली जैसे मुक्तक काव्य जहां हर दोहा या हर पद एक स्वतंत्र इकाई है, एक भाव का मोती। मतलब एक में कहानी सुनाने की कला है, तो दूसरे में एक पल में गहरी बात कह देने का हुनर। एकदम। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि तुलसीदास ने सिर्फ अवधी में लिखा होगा, पर ये जानना कि वो ब्रजभाषा में भी उतने ही माहिर थे, ये तो उनकी प्रतिभा को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। ये कोई संयोग नहीं था। अच्छा, ये एक बहुत ही सचेत, एक रणनीतिक चुनाव था। देखिए, उस दौर में अवधी आम लोगों की गांव देहात की भाषा थी। रामचरितमानस को अवधी में लेकर उन्होंने राम की कहानी को हर झोपड़ी तक पहुंचा दिया। वो एक तरह से सोशल कम्युनिकेटर थे। और ब्रजभाषा? ब्रजभाषा उस समय साहित्य की, पांडित्य की और संगीत की भाषा मानी जाती थी। तो जब उन्हें आत्मनिवेदन करना था, भक्ति के गहरे और निजी भावों को व्यक्त करना था, तो उन्होंने विनय पत्रिका के लिए ब्रजभाषा को चुना। वाह, मतलब वो जानते थे कि किस भाव के लिए कौन सा माध्यम सबसे असरदार होगा। बिल्कुल। और सिर्फ भाषा ही नहीं, छंदों का इस्तेमाल भी उतना ही सोचा समझा लगता है। जैसे? स्रोत बताते हैं कि रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। चौपाई ही क्यों? क्योंकि चौपाई छंद की एक खासियत है। उसकी एक लय होती है, एक सहज गति, जो कहानी सुनाने के लिए एकदम सही है। ये बहती नदी की तरह है, जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाती है।
लेकिन एक ही लय में तो कोई भी उब सकता है। और तुलसीदास ये जानते थे, इसीलिए वो बीच बीच में दोहे और सोरठे का, आप कह सकते हैं, एक स्पीड ब्रेकर लगाते हैं। दोहा किसी बात का सार कहता है, एक निष्कर्ष देता है। इससे कथा का प्रवाह भी बना रहता है और भावों को गहराई भी मिलती है। और कवितावली में सवैया और कवित छंद का जिक्र है, वो चौपाई से कैसे अलग है? बहुत अलग। सवैया और कवित ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा ओजपूर्ण छंद हैं। उनमें एक नाटकीयता होती है। जब आपको वीरता, क्रोध या किसी भव्य दृश्य का वर्णन करना हो तो ये छंद बहुत असरदार होते हैं। तो भाव बदला तो छंद बदला, भाषा बदली। यही एक महान शिल्पी की पहचान है। एक ऐसा शानदार साहित्यिक जीवन जीने के बाद सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वो अमर हो गए। तुलसीदास की इसी नाट्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है रामचरितमानस के उस हिस्से में जहां 3 बेहद शक्तिशाली किरदार आमने सामने आते हैं। मेरा मतलब है सीता स्वयंवर के ठीक बाद वाला वो दृश्य। हाँ, उस माहौल को समझना जरूरी है। राजा जनक की सभा है, दूर दूर से आए राजा महाराजा शिव धनुष को हिला तक नहीं पाए हैं। फिर राम आते हैं और बड़ी सहजता से धनुष तोड़ देते हैं। जैसे ही धनुष टूटता है, उसकी टंकार तीनों लोकों में गूंज जाती है। और उस आवाज को सुनते हैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे मुनि परशुराम। और उनका प्रवेश किसी तूफान की तरह होता है। शिव उनके आराध्य हैं, उनके गुरु हैं। अपने गुरु का धनुष टूटा देखकर वो क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आते हैं और गरजते हैं, किसने तोड़ा ये धनुष? और पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। यहीं से तुलसीदास का मनोवैज्ञानिक ड्रामा शुरू होता है। एक ही स्थिति पर 3 किरदारों की 3 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं। राम एकदम शांत, विनम्र और मर्यादित हैं। परशुराम क्रोध, अहंकार और शक्ति के प्रतीक हैं। और फिर है लक्ष्मण, जो वीरता, तर्क और तीखे व्यंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए इस संवाद की कुछ मुख्य बातों में उतरते हैं। जब परशुराम गुस्से में पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम बहुत ही विनम्रता से आगे आते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। इस पंक्ति की सुंदरता देखिए, है ना? हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। राम सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं कि परशुराम का क्रोध चरम पर है। सीधे मैंने तोड़ा कहने से बात और बिगड़ सकती है। इसलिए वो खुद को दास बताकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम का शील है। लेकिन परशुराम पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं कि सेवक वो है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हाँ, और फिर वो अपनी प्रसिद्ध पंक्ति कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यहां वो सहस्र बाहु का नाम लेते हैं। सहस्र बाहु। वो कहते हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और यहीं से लक्ष्मण का प्रवेश होता है। हाँ, उनसे अब रहा नहीं जाता। वो मुस्कुराते हैं और यही मुस्कुराहट आग में घी का काम करती है। और वो क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन ही गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु। क्या शानदार तंज है। कह रहे हैं कि बचपन में खेल खेल में हमने ऐसी कितनी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ दी, तब तो आपको कभी गुस्सा नहीं आया। इसी एक धनुष पर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? वो तो सीधे सीधे शिव धनुष के महत्व को ही कम कर रहे हैं, उसे एक साधारण धनु ही बता रहे हैं। और ये परशुराम के अहंकार पर सीधा हमला है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं, ये एक चुनौती है। लक्ष्मण एक तरह से कह रहे हैं कि आप जिस चीज को इतना बड़ा मान रहे हैं वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिर्फ 2 लोगों का संवाद नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। ये 2 अलग-अलग विश्व दृष्टियों का टकराव बन जाता है। एक तरफ परशुराम की ब्राह्मणवादी सत्ता है, जो अपनी विरासत और प्रतीकों को सबसे ऊपर मानती है, और दूसरी तरफ लक्ष्मण की क्षत्रिय शक्ति है, जो उस सत्ता को चुनौती दे रही है। और जब परशुराम बार बार अपना फरसा दिखाकर डराते हैं, ठीक, तो लक्ष्मण का एक और व्यंग्य आता है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाहे। 1 मिनट, ये कुम्हड़ बतिया क्या होता है? कुम्हड़ बतिया कुम्हड़े या कह लीजिए कद्दू के बहुत छोटे कच्चे फल को कहते हैं। एक लोक मान्यता है कि अगर उसे तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर दिखाई जाए तो वो मुरझा जाता है। अच्छा, मतलब बहुत नाजुक होता है। हाँ, तो लक्ष्मण इसी मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं यहाँ कोई कुमड़े का कच्चा फल नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से डर जाएगा। हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मतलब ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये तो दिमागी हाजिर जवाबी की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। अपमान करने का इससे ज्यादा साहित्यिक तरीका क्या हो सकता है? और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। नहीं, व्यंग्य की पराकाष्ठा तो तब होती है जब लक्ष्मण कहते हैं, कोटि कुल सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। इसका मतलब? यानी आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आप तो बेकार में ही ये धनुष, बाण और फरसा ढो रहे हैं। आपकी बातें ही मारने के लिए काफी हैं। ये तारीफ के भेष में इतना बड़ा अपमान है कि परशुराम तिलमिला उठते होंगे। और इसी तिलमिलाहट में परशुराम अपनी पूरी सीवी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही मतलब बहुत क्रोधी हूं, और विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया है। और अंत में वो एक भयानक चेतावनी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं, मातु पिते ही जनी सोच बस, कर सी महिष किशोर, गर्भन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी, अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। ये उनके क्रोध की चरम सीमा को दिखाता है, जहां वो सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। इस पूरे संवाद में एक नाम बार बार आता है, सहस्त्रबाहु। परशुराम राम की तुलना भी उसी से करते हैं। आखिर यह सहस्त्रबाहु कौन था और परशुराम की उससे इतनी गहरी दुश्मनी क्यों थी? ये सवाल इस पूरे प्रसंग की जड़ है। सहस्त्रबाहु की कहानी समझे बिना हम परशुराम के क्रोध की गहराई को नहीं समझ सकते। अच्छा, स्रोत बताते हैं कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उनके आश्रम पहुंचे। ऋषि ने राजा और उसकी पूरी सेना का सत्कार किया। लेकिन एक ऋषि के पास पूरी सेना का सत्कार करने के लिए इतने संसाधन कहाँ से आए? यहीं पर कहानी का मुख्य पात्र आता है, कामधेनु गाय। ओहो, कामधेनु गाय। और कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। वो एक दैवीय गाय थी जिसके पास किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति थी। उसे चुराना सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि ऋषि की पूरी शक्ति और सम्मान को छीनने जैसा था। तो राजा सहस्त्रबाहु ने ऋषि से वो गाय मांगी होगी। हाँ। और ऋषि ने मना कर दिया। जाहिर है। मना करने पर अहंकारी राजा ने बलपूर्वक कामधेनु का अपहरण कर लिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो कहानियां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। ओहो, तो ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जिसने उनके क्रोध को इतना भयानक बना दिया। हाँ। अपने पिता की नृशंसत्या ने उनके दुख को क्रोध में बदल दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। समझ गए। तो जब वो जनक की सभा में टूटा हुआ शिव धनुष देखते हैं तो उन्हें वो सिर्फ एक धनुष नहीं दिखता, उन्हें उसमें क्षत्रिय शक्ति का अहंकार, नियमों का उल्लंघन और अपने पिता के साथ हुआ अन्याय सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। और लक्ष्मण का व्यंग उस पुरानी चोट पर नमक की तरह काम करता है। तो आज हमने देखा कि तुलसीदास सिर्फ एक भक्त कवि नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, भाषा, छंद और नाट्य कला के एक महान शिल्पी थे। उनके जीवन के संघर्ष से लेकर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जरिए हमने उनके काव्य प्रतिभा की एक शानदार झलक देखी। इस संवाद की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें कोई एक नायक या खलनायक नहीं है। हर पात्र अपने दृष्टिकोण से सही है। राम अपनी मर्यादा में सही हैं। परशुराम अपने गुरु के अपमान और अपने अतीत के घावों के कारण क्रोधित हैं, और लक्ष्मण अपने बड़े भाई के सम्मान की रक्षा के लिए तर्क कर रहे हैं। ये मानवीय स्वभाव की जटिलता को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। बिल्कुल। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे स्रोत में हिंदी के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन का जिक्र है। वे कहते हैं, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या क्रोध हमेशा एक नकारात्मक भाव ही होता है, जैसा कि हम आमतौर पर मानते हैं, या कभी कभी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, जैसा परशुराम ने किया, ये एक जरूरी और सकारात्मक शक्ति भी बन सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है।
नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।